हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। कतर और मालदीव, इन दो कंट्रियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। जो लोग इन कंट्रियों के थ्रू सऊदी अरब में आना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवाल हैं जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, उनमें आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब दूंगा। साथ साथ में आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करूंगा। आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको कतर से, अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो लोग कतर गए हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात भी की है पर्सनली, और जो वापस आए हैं उनसे भी बात की है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या वहाँ पे पूछा जाता है, किस तरीके से आप जा सकते हैं, आपके पास में कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो आपको कतर में जाने में आसानी करेगी और आपको वहाँ पर जाकर के दिक्कत ना हो। उसके बाद में आप सऊदी, दुबई या फिर कनाडा तक किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये पूछता है आप लोग कि कतर और मालदीव में कौन सी कंट्री बेस्ट है सऊदी अरब जाने के लिए या फिर किसी और अदर कंट्री जाने के लिए। अगर हम ट्रांसिट करें तो किस कंट्री से करें? तो जो लोग अपने बच्चों के साथ में जाना चाहते हैं वो लोग वाया मालदीव जाएं। वाया मालदीव का जो पैकेज है वो थोड़ा सा आपको महंगा जरूर पड़ सकता है, या फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप सारी चीजें खुद भी बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, सब कुछ आप खुद भी करके जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर 4-5 वीडियो बनाया हुआ है, मालदीव से आप कैसे जा सकते हैं, और कतर के लिए भी 2-3 वीडियो बनाया हुआ है कि कतर से आप कैसे जा सकते हैं। तो जो लोग फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग मालदीव के थ्रू जाइए, और जो लोग इंडिविजुअली जैसे हम लोग हैं और लड़के लोग होते हैं, या फिर कोई अकेली लड़की है, या फिर कोई और इस टाइप के बंदे हैं जिनके साथ में बच्चे नहीं हैं, या फिर अगर आपके साथ में बच्चे हैं भी तो वो 0 से लगा के 11 साल तक की उम्र वाले होने चाहिए, तो उनके साथ में आप वाया कतर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है जो उनके बच्चों के माँ बाप हैं उनकी दोनों वैक्सीन की जो डोज है वो लग चुकी हो। दोनों वैक्सीन की डोज इंडिया में अगर लगवाई है तो कोविशील्ड ही होनी चाहिए, कोवैक्सीन या फिर कोई और सी दूसरी नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी वैक्सीन जब लगी है उसका 14 दिन का टाइम गुजर चुका हो, यानी कि अगर आप जब वैक्सीन आपको सेकंड डोज लगी है तो भले ही आप 14 दिन आपके हो गए हो तो उस दिन भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 दिन होने चाहिए। 0 से 11 साल तक के बच्चे अगर आपके साथ में हैं तो आप वाया कतर भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा उम्र के बड़े हैं तो फिर आप वाया मालदीव जाइए। ठीक है, अब मालदीव में और कतर में कौन सी कंट्री अच्छी है? तो कतर काफ़ी अच्छी है। कतर के थ्रू आपको जो आपका खर्चा है वो कम पड़ेगा, फ्लाइट टिकट सस्ते मिलेंगे, और कतर एक गल्फ कंट्री है, यहाँ पर आने के बाद में आप सऊदी आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाउट दूर हो गया होगा। दूसरी, अगर आप कतर के थ्रू आ रहे हैं तो आपके जो आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कतर की शर्त है, जो कतर बोलता है कि अगर आप हमारी कंट्री के थ्रू आना चाहते हो और फिर कहीं और जाना चाहते हो तो आप हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कीजिए और जा सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है कतर की, क्या मांगता है कतर आपसे? कतर आपसे बोलता है कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पर आ रहे हो या फिर विजिट वीज़े पर आ रहे हो या किसी भी कैटेगरी के आप वीज़े पर आ रहे हो तो आपकी दोनों डोज वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी हो, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी जो वैक्सीन है वो लगने के बाद में 14 दिन का टाइम उसका गुजर चुका हो। ठीक है, और तीसरी, आपकी जो वैक्सीन है वो कतर में अप्रूव होनी चाहिए। कतर में कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव है वो मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया, लेकिन अगर आप इंडिया से लगवा के आ रहे हैं तो आपको कोविशील्ड लगवानी है। ठीक है, बाकी इसमें जो 4th स्टेप में आता है वो है आपके पास में कुछ करेंसी होनी चाहिए। कितनी करेंसी होनी चाहिए? अगर आपके पास में कतरी 5,000 रियाल है तो काम आपका बन जाएगा। सऊदी के भी तकरीबन इतने ही बैठेंगे, या फिर किसी भी कंट्री से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 5,000 रियाल आप कतरी रियाल के साथ में आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, कैश
या फिर आपके पास में कोई आपका अकाउंट हो, उसमें आप दिखा सकते हैं आपके पास में क्रेडिट, इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, ताकि आप उनको वहां कतर में यूज कर सके। और एक चीज, जिन लोगों से मैंने बात की है उन लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन सबसे नहीं पूछा जाता है कि आपके पास में बैलेंस है या फिर नहीं है। सबसे ये सवाल नहीं किया जाता है। वो लोग जिससे मन चाहता है उससे ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कनाडा गए थे, उनसे ये सवाल बिल्कुल नहीं किया कि आपके पास में इन्फ्लुएंस बैलेंस है या नहीं है। तो कुछ लोग दुबई भी गए थे, उनसे भी बिल्कुल नहीं पूछा गया। लेकिन कुछ लोग जो सऊदी जा रहे थे उनसे पूछा था कि आपके पास में बैलेंस है या नहीं है। तो जो बंदे थे उनके पास में नहीं था, तो कुछ को डिपोर्ट भी किया है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था। तो ये चीज सबके साथ में नहीं हो रही है, पर आपके साथ में हो सकती है। तो आप अपने साथ में बैलेंस कैरी जरूर कीजिए। अगर आपके पास में 5,000 तक नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4,000 कम से कम आपको रखना ही है। बाकी आप जब जो भी बंदा आपसे बात कर रहा है उसको आप कन्वेंस कर सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं कि मेरे पास में इतना ही है, मैं यहाँ पर 14 दिन स्टे करूंगा, ये मेरे लिए काफी है, उसके बाद में मैं किसी दूसरी कंट्री में जाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। बात करते हुए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और दूसरी चीज, आपको बिल्कुल सच बोलना है। ठीक है, तो आप फिर कतर में एंट्री ले लेंगे। इसके बाद में जो ये हमारा 5वां स्टेप था, ये भी हो गया। अब छठे स्टेप में क्या है? छठे स्टेप में आता है सबसे बड़ी चीज, एतराज। एतराज वेबसाइट के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एतराज में रजिस्ट्रेशन करना है। एतराज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वहां पर 4 चीजें अपलोड करनी होती है: पासपोर्ट कॉपी, PCR टेस्ट, होटल बुकिंग और वैक्सीन सर्टिफिकेट। और अपनी जो और डिटेल होती है वो सारी चीजें वहां पर अपलोड करनी होती है। तो इस वीडियो में ही मेरा मूड था कि आप लोगों को बताऊं कि किस किस तरीके से आपने कैसे अपलोड करनी है, पर मैंने सोचा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट में भी बताना कि वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। तो जो इसकी एतराज वेबसाइट है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो ये एतराज है ये रेजिडेंस के लिए या फिर जो वहाँ के नेशनल आईडी वाले हैं, जो जिनके पास में वहाँ की नेशनल सिटीजन है, वहाँ के ऐसे बोल सकते हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन विजिट वीजा, फैमिली विजिट वीजा या फिर टूरिस्ट वालों के लिए मैंडेटरी है। आपको एतराज पे फॉर्म भरना ही भरना है। और एतराज पे फॉर्म आपकी एक सिंगल मिस्टेक की वजह से एकदम कैंसिल हो जाता है, आपको अप्रूवल वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिए। जो लोग रिसेंटली ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो वो अपना एतराज फॉर्म बहुत ही ध्यान से, बारीकी से उसको फिल करें। ठीक है, और जो ये आप बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया है, एक बार फिर आपका यहां पर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है बीच में किसी ने वीडियो को स्किप किया हो, वो ना समझ पाया हो, तो अभी आपको फिर बता देता हूं। अगर कतर के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप सारी चीजें अपने आप खुद मैनेज करके कर रहे हैं, तो फाइनली जब आपके पास में सारी चीजें रेडी है, आपके पास में एग्जिट एंट्री वीजा है, दोनों डोज आपको वैक्सीन का लग चुका है, आपके पास में कोविड PCR टेस्ट है, आपके पास में आपका पासपोर्ट वैलिड है, आपके पास में ऑलरेडी फ्लाइट बुकिंग है, आपके पास में ऑलरेडी होटल बुकिंग है, आपके पास में इन्फ्लुएंस बैलेंस यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया 5,000 रियाल के आसपास तकरीबन कैश के रूप में, या फिर डॉलर है आपके पास में। डॉलर सबसे बेस्ट है, मैंने पहले बताया था, तो डॉलर भी आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। और ये जब आपके पास में सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सब कुछ सब आपका ओरिजिनल और असली आपके पास में जब अवेलेबल है, ये इसलिए बोल रहा हूं इतना ध्यान से, ताकि आपके पास में PCR टेस्ट, आपकी होटल बुकिंग, ये सब चीजें एकदम कंफर्म होनी चाहिए। होटल बुकिंग आप डिस्कवरी कतर का एक वेबसाइट है, उस पर जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से होटल आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उन्हीं गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, इधर उधर या कीदा नहीं चलना है। ओके, तो जब ये सब कुछ आपके पास में है तो अब आपको जो काम करना है वो है एतराज, जो उनकी वेबसाइट है अपनी, जैसे मुकीम पोर्टल है या फिर इंडिया का एयर सुविधा है, उसी तरह एतराज पोर्टल है। तो 72 आवर्स पहले यानी कि 72 घंटे पहले आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करना है अप्रूव लेने के लिए कि क्या हम इंडिया से कतर में आ जाएं, हमको बता दो भाई। तो इस चीज का आपको अप्रूवल लेना है। तो अप्रूवल लेने के लिए आप 72 आवर्स पहले एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे। इससे आपको लेट नहीं करना है, ना ही इसमें आपको पहले करना है। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा।
तो फिर आप जब उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर अप्रूव हो जाएगा। जब अप्रूव हो जाएगा तो आप एयरपोर्ट पर आएंगे। आप यहां पर एयरपोर्ट पर जिस भी एयरपोर्ट से आप जा रहे हो वहां पर सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने चेक कराएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ ओके होगा तो आपकी फ्लाइट कतर के लिए हो जाएगी। कतर का वीजा आपको एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। वीजा ऑन अराइवल है, फ्री है, आपका एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा, स्टैंप हो जाएगा आपका और आपको वो पेपर दे देंगे। वहीं पर वो सारी चीजें आपसे पैसों वैसों के बारे में पूछेंगे कि सब कुछ आपके पास में ठीक ठाक है। अगर ठीक है तो आपको एयरपोर्ट से एक सिम खरीदना है, सिम बाई करनी पड़ेगी आपको एयरपोर्ट पर ही। इसीलिए आपको कुछ पैसे एयरपोर्ट से चेंज करा लेने हैं इंडिया में। तो कतरी जो करेंसी होती है उसमें आप चेंज करा सकते हैं 30-35 या फिर 25-20 में आपको कुछ सिम मिल जाएगी। सिम लेने के बाद में आपको उसको अपने फोन में डालनी है और वहां पर जो ये एहतराज जो एप्लीकेशन है इसको आपने अपने फोन में डाउनलोड करनी है। इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, आपको पीसीआर टेस्ट कैसे करवाना है, उन सारी चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन उसमें करना पड़ेगा और वहीं पर आपको और भी जो गाइडलाइन उनकी होती है वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फोन में एप्लीकेशन आपको जरूर अपलोड करनी पड़ेगी। आप अपने साथ में कोई छुटकी मुटकी फोन लेके मत जाइए। ठीक है, उन्होंने इस चीज में भी थोड़ा बताया था, फोकस किया था कि आपके पास में जो मल्टीमीडिया फोन है, जो ये एंड्रॉइड फोन है, ये होने चाहिए। ओके, और अच्छी जनरेशन के होने चाहिए। तो फोन आप अपने साथ में अच्छा लेके जाइए और आपको वहां पर सिम बाई करके उस सिम को एक्टिव करना है। फिर आप अपने वहां से होटल पे जाओगे, होटल पे रुकिएगा, खाइएगा, पिएगा, कतर में घूमिएगा। कतर में जरूर घूमिएगा। ठीक है, जितने भी लोग जिस कंट्री से भी आते हैं उस कंट्री को घूमिए, पता नहीं आपको फिर मौका मिले या ना मिले। तो वहां की जो करेंसी है उसको चेंज करा लीजिए और कतर में घूमिए, एंजॉय कीजिए। उसके बाद में आपको कितने दिन बाद पीसीआर टेस्ट सऊदी अरब मांगता है 72 आवर्स पहले। तो फिर जैसे ही आपकी सऊदी के लिए फ्लाइट है तो 3 दिन पहले वहां पर आप पीसीआर टेस्ट करा लीजिए। पीसीआर टेस्ट जब आप कराओगे, जिस लैब पे कराओगे, उनसे पूछ लेना कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, इसी सेंटर पे मिलेगा या कहीं और से लेना पड़ेगा, तो वो आपको बता देंगे। कुछ लोग बता रहे थे कि पीसीआर टेस्ट जहां पे होता है सेंटर, कभी कभी वहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो दूसरी जगह पे देते हैं। तो सारी चीजें आप वहां पर पूछ लेना, आपको इंडियन बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पर। या फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जाएंगे जो यहाँ पे सऊदी में काम करते हैं उनको अरबी भी आती होगी, तो आपकी अरबी लैंग्वेज ही वहां पर काम कर जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, और नेक्स्ट वेडनेसडे में, यानी कि यही आने वाले वेडनेसडे में फिर से जो कतर की जो एक कैबिनेट है उसकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में नई क्या अपडेट आएगी उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा जो भी अपडेट आएगी। उस मीटिंग में वो लोग हर वेडनेसडे में एक कोशिश करते हैं कि हम ट्रैवलिंग को आसान कर सकें। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो भी अपडेट आएगी वेडनेसडे को वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हो सकता है कि ये 5,000 रियाल का जो उन्होंने ये यहाँ पर प्राइस रखा हुआ है कि इतने पैसे आपके पास में होना चाहिए, हो सकता है इसको हटा दें या फिर और भी कुछ आसानी जो भी वो करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐतराज वेबसाइट पर आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर जाना। तो बस इन्हीं सारी चीजों का आप ख्याल रखिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो अपडेट मैंने आपको दी, ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली और तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, ताकि और लोग भी देख सके और उनकी हेल्प हो सके, वो लोग अपने काम पे, रोजगार पे आ सके। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।